सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल दैट इज नेक्स्ट लर्नर एंड मैं हूं सावेज आपका फिजिक्स एजुकेटर जो आज आपको पढ़ाने आया है क्या मोशन उसका लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 1 और 2 हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो इस लेक्चर के बाद जाकर देख सकते हो, क्योंकि इस लेक्चर में हम कुछ भी पिछले से रिलेटेड नहीं पढ़ने वाले हैं। हाँ, पिछले रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर करेंगे ताकि तुम्हें रिकैप हो जाए। तो रिकैप से याद आया कि सबसे पहले मैं क्या कराता हूँ हर लेक्चर में, पिछले लेक्चर का रिकैप। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, पहले हमने क्वेश्चन देखे थे पिछले, यानी कि जो उससे पिछला लेक्चर था लेक्चर 1 के डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है कि हमने एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चला है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और स्पीड भी उसी को कहते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर होती है। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। और स्पीड क्या होती है, स्पीड में सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। बेसिकली अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो ना, तो जो तुम्हारा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसी को हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम गोल गोल घूम के जा रहे हो तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग हो सकती है। वेलोसिटी में क्योंकि डायरेक्शन भी है, ठीक है, और उसको मैं तुम्हें और अच्छे से समझा दूं। और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमारे पास क्या थी, एवरेज वेलोसिटी थी हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट तुम टोटल टाइम में चले हो उसको कहते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड हमारे पास क्या थी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड यानी कि स्पीड जो था उसको हम किससे डिनोट करते थे, एस से, और जो वेलोसिटी थी हमारे पास उसको हम डिनोट करते थे वी से। समझ आया यहाँ तक? और उसके बाद हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे, बस उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। उससे पहले हम पिछले लेक्चर का रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। मैंने कहा था कि दो क्वेश्चंस मैं तुम्हें कराऊंगा। क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम, ठीक है। मजा आएगा, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अंडर, दोनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। व्हाट conditions is the magnitude of average velocity of an object is the magnitude of average velocity of an object is equal to its स्पीड। किन कंडीशंस में हमारे पास जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के इक्वल होगा। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो जिसने लेक्चर 2 देखा है और इसका आंसर लिखो जल्दी। मैंने बताया था पिछली कंडीशंस में, मतलब पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, जल्दी लिख दो। तो देख लेते हैं हम इसका आंसर क्या होगा हमारा। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन, मूव से ट्रेवल तुम जो लिखना चाहो लिख सकते हो, इन ए स्ट्रेट लाइन in this type of motion its average magnitude of its average velocity is equal to its average speed। समझ आया? समझ आ गया तो लिख दो समझ आ गया कमेंट में, ठीक है। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द पाथ, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज
the path of an object look like of an object looks like when it is in uniform motion, when it is in uniform मोशन। तो जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका पाथ जो होता है वो किस टाइप का लगता है, तो इसका हमारा क्या लगता है, स्ट्रेट लाइन, सीधा बात, सीधी बात है क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन। बस ठीक है, बस इतना ही है। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन की तरह लगेगा। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन से तुम क्या समझते हो, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन तुम इसे कह सकते हो। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में जो है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड का बढ़ना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में हम हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है, बेसिकली तुम्हारे में है क्या, स्ट्रेट लाइन में मोशन करना है तो उसके लिए वेलोसिटी और स्पीड दोनों तुम एक ही मान सकते हो। अगर तुम्हारी स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको हम कैसा मोशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझ आया? तो एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इट is the change, it is the rate of change, sorry, it is the rate of change of velocity in a unit time। समझ आया? एक सेकंड में हमारा कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिनोटेड बाय ए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v माइनस यू बाई टी, सॉरी ये नहीं टी, समझ गए, इक्वल टू ए। इसको कर लेना है तुमको, क्या रटे होने चाहिए, आर एच सी। ठीक है, अब हमारे पास v यहाँ क्या है, v है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, u है हमारे पास क्या, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब जो पहले थी और फाइनल मतलब जो बाद में है, एक्सेलरेशन के बाद। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। अब वेलोसिटी आ गई ऊपर, नीचे टाइम है। अगर देखो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो ये भी कैसा होगा, वेक्टर। ठीक है, यानी कि इसके पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगी। क्या लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होगा इसके पास में। ठीक है, समझ आया? अब एक्सेलरेशन में ही तुम्हारा क्या आता है, रिटार्डेशन आता है। रिटार्डेशन से तुम क्या समझते हो, हाँ रिटार्डेशन इधर लिख देता हूँ, रिटार्डेशन बेसिकली ये नहीं होता कि मान लो तुम इस साइड जा रहे हो तो तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा, और तो अगर तुम इस साइड जा रहे हो तो तुम्हारा ये रिटार्डेशन हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर तुम मान लो इस साइड जा रहे हो, नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड जा रहे हो और तुम पहले से इसी साइड जा रहे थे तो रिटार्डेशन नहीं होता। रिटार्डेशन बेसिकली क्या होता है, अगर तुम मोशन के अपोज में फोर्स लगाकर, गाड़ी को रोकते हो या किसी भी चीज को रोकते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। मान लो तुम इस साइड जा रहे थे, समझ आया, तुम इस साइड जा रहे थे, ठीक है, अब तुमने धीरे धीरे क्या किया, अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और
अब तुम ब्रेक के लिए क्या करोगे, तो तुम फोर्स किस साइड लगा रहे हो, इस साइड लगा रहे हो, ठीक है। मोशन किस साइड था, इस साइड, और फोर्स किस साइड लगा रहे हो, उल्टी साइड लगा रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, इसी को कहते हैं बेसिकली, ठीक है। समझ आया? अगर समझ आया तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें और चीजें बताता हूँ, ठीक है। हाँ, एसआई यूनिट इसकी, एसआई यूनिट इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट हमारी होती है इसकी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कैसे आया, देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या थी हमारी, मीटर पर सेकंड, और टाइम का टी, टाइम का यानी कि एस हो गया, तो एस अपॉन वन, यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा, समझ आएगा। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एम अपॉन में एस स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये होती है हमारी इसकी एसआई यूनिट, समझ गए। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, जो तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो, मैं तुम्हें दो तरह के एक्सेलरेशन बताता हूँ, पहले मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। देखो, केस वन, केस वन में हमारे पास क्या है, जब तुम्हारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। मान लो तुम्हारी इनिशियल स्पीड थी क्या, इनिशियल वेलोसिटी थी तुम्हारी, यानी कि जो तुम्हारा यू है वो था तुम्हारा क्या था, हाँ, मान लेते हैं 12 थी, और फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी क्या है, 18 है। टाइम तुम्हें दे रखा है कितना, 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब अगर तुम निकालोगे तो इसकी एक्सेलरेशन जो आएगी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। v क्या है हमारे पास, 18 है, माइनस 12, टाइम क्या है हमारे पास, 3 सेकेंड से, 6/3 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। केस टू, वेन जो, जब तुम्हारा u क्या है, मान लेते हैं फिर से, इस बार 16 मान लेते हैं, और v तुम्हारा मान लेते हैं कितना, v मान लेते हैं 12, ठीक है, और टाइम मान लेते हैं 2 सेकेंड से लगा तुम्हें, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा v माइनस यू बाई टी, तो v क्या है तुम्हारा 12 माइनस 16 अपॉन में 2। अब तुम्हें पता चली गया होगा कि 12 माइनस 16 यानी कि माइनस में आ जाएगा, माइनस का 4 अपॉन में 2, ये कैसा है, माइनस का 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ माइनस का मतलब क्या है, क्या माइनस का मतलब यह है कि माइनस के 2 एक्सेलरेशन। अब तुमने कभी ये देखा होगा स्पीड वाला एक्सेलरेशन वाला, हालांकि शायद नहीं होता है तो गाड़ियों में, मैंने वैसे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अगर तुमने कभी देखा होगा तो क्या माइनस का 2 एक्सेलरेशन तुम्हें देखने को मिल सकता है, नहीं मिल सकता, गाड़ी नहीं होता, इसका मीटर नहीं होता। लेकिन इसका मतलब क्या है कि तुम ऑपोजिट साइड में फोर्स लगा रहे हो, इसका क्या था, तुम इस साइड जा रहे हो, और इसका मतलब क्या है, तुम इस साइड जा रहे हो, ठीक है। तुमने अगर इस साइड को पॉजिटिव लिया है तो मतलब तुम इस साइड जा रहे हो, और अगर इस साइड को पॉजिटिव लिया है तो मतलब तुम इस साइड जा रहे हो, यानी कि जिधर तुम्हें जाना चाहिए तो उसके ऑपोजिट साइड में लगा हुआ फोर्स माइनस, ठीक है। अब जरा हम कर लेते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो देखो, अब हमने किया क्या, क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। स्टार्टिंग, इसमें कोई भी नाम मान सकते हो, राहुल, राहुल मान लो, राहुल, या तुम मान लो अपने आप को, तुमने क्या किया, रेस्ट पोजीशन पर थे तुम, ठीक है। यू क्या है हमारे पास, देखो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है और क्या पूछा है, ठीक है।
देखो फ्रॉम रेस्ट यानी कि यू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। पेडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। वी क्या है हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम क्या हमारे पास इन 30 सेकेंड्स। सॉरी। देन ही अप्लाइज, ये केस 1 है हमारे पास, इसमें 2 केस होंगे। ठीक है, अप्लाइज कम्स डाउन टू नेक्स्ट 5 सेकंड। पहले हम इसका निकाल लेते हैं, इसमें हमें पूछेगा एक्सेलरेशन पूछेगा। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v क्या है हमारे पास, v हमारे पास 6 अपॉन माइनस 0 अपॉन 30 इक्वल टू 6 अपॉन 30। ये हमारे पास हो जाएगा 2 से गया 15, ये गया 2 से 3, तो 3 अपॉन 15 यानी कि 1/5 इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड। ये पॉजिटिव का आया। ठीक है, समझ गए। पॉजिटिव नेगेटिव लेना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है। केस 2 में हमारे पास क्या दिया गया है, 6 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, उसने ब्रेक लगा दिए डाउन टू, उसे 4 मीटर पर सेकंड पर आना है। यू क्या है हमारे पास इस केस में 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वी क्या है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम 5 सेकेंड। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला फिर से क्या है, v माइनस यू बाई टी। v क्या है हमारे पास 6, सॉरी u है हमारे पास 6, v क्या है हमारे पास 4 माइनस 6 अपॉन 5। ठीक है, तो 4 में 6 कटा 2 माइनस को 2 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर तुम्हारा क्या है एक्सेलरेशन। अब देखो माइनस मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब तुमने ऑपोजिट साइड में फोर्स लगाया हो। ठीक है, अपोजिट साइड में लगाया था, क्यों? क्योंकि उसने ब्रेक्स लगाए, तो वो जहाँ इस साइड, मान लो वो जहाँ इस साइड रहा था, उसने ब्रेक लगाया तो वो यहाँ आते आते रुक गया, यानी कि फोर्स हमारा इस साइड लगा। समझ गए? तो वो जीरो माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड तुम्हारा क्या है एक्सेलरेशन आया। समझ गए? अब ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस चैप्टर में तुमने अगर क्वेश्चन कर लिया ना तो बहुत हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्यों? क्योंकि थ्योरी इस चैप्टर में ज्यादा है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम है रेलवे, देखो क्वेश्चन, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attains a speed 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब पर आवर को तुम्हें कई जगह कैसा लिखने को लिखा मिलेगा, इस तरह से लिखा मिलेगा 40 किलोमीटर आवर नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब पर आवर। ठीक है, जब नेगेटिव में हो तो 40 इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स फाइंड एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन निकालनी है 10 मिनट्स में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। ठीक है, तो तुम लोग इसे पोस्ट करके एक बार ट्राई करो। ठीक है, टाइम हम सेकंड में रखेंगे और इसको हम मीटर पर, किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हमारे पास यू क्या दिया गया है हमारे पास, सबसे पहले देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन है, इनके पहले तो रेस्ट पर ही होगी यानी कि 0। वी हमारे पास है 40 किलोमीटर पर आवर, इसको हम कर लेते हैं 40 इंटू 5/18, ये हमारे पास आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगी हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। इन फाइंड एक्सेलरेशन, टाइम हमारे पास दिया गया है 10 मिनट्स,
दैट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, 40 किलोमीटर इन फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v हमारे पास क्या है 11.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस u क्या है हमारे पास 0 अपॉन 600 सेकेंड। हाँ ठीक है, 600 यानी कि बहुत नेगेटिव में आ जाएगी। इसको तुम लोग करके देखना, मैं एक बार देख लेता हूँ। आंसर इसका है काफी छोटा सा आंसर है भाई, 0.0185 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ही आएगा इसका एक्सेलरेशन। समझ गए? ठीक है, पॉजिटिव में आएगा ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब तुम लोग इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम चलते हैं अपने ग्राफ्स पर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे इस चैप्टर का काफी बेसिक सा पार्ट है वैसे तो। हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन नहीं कह सकते, बेसिकली तुम्हारे ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं स्लोप क्या होता है। स्लोप, अगर तुम एक ग्राफ बनाओगे, मान लो तुमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, तो स्लोप तुम्हारा इज नथिंग बट, मान लो ये हमने बनाया एक ट्रायंगल, ये हमने ट्रायंगल बना लिया, तो स्लोप तुम्हारा क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर या नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन तुम लोग बेसिकली 10th में पढ़ोगे, तो अभी तो हम परपेंडिकुलर ही यूज करते हैं। स्लोप हमारा होता है परपेंडिकुलर, और इसको हम तुम लोग क्या बोलते हो बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो किसी भी चीज का स्लोप जो होता है वो क्या बताता है, चेंज। ठीक है, ठीक है, समझ गए? तो जैसे तुम मानोगे कि अगर तुम्हें दिया गया है एक्स टी ग्राफ, एक्स टी का वो दिया गया है ग्राफ, हाँ एक्स टी, एक्स टी मतलब एक्स मतलब तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है, पोजीशन और टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर तुम्हें दिया गया है, और उसका स्लोप अगर तुमसे बोला जाए, तो स्लोप तुम्हारा क्या होता है, स्लोप तुम्हारा क्या बताता है, उसका वेलोसिटी बताता है। अब देखो इसका स्लोप जैसे मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊं, तो इसको मान लेते हैं हम 3, इसको मान लेते हैं हम 4, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया 4/3, ये हो गया इसका स्लोप। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि 4th सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी हमारे पास बेसिकली क्या होती है, स्लोप होती है। तो तुम कह सकते हो कि 3/4 इसकी 4th सेकंड पर क्या है, वेलोसिटी है। समझ गए? इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं आगे। एक और चीज बतानी है, या फिर तुम स्लोप को तुम इस तरह से भी समझ सकते हो कि स्लोप बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा हाँ वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज। ठीक है, तो चेंज इन एक्स सॉरी वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तुम्हारा क्या होता है, स्लोप। ठीक है, समझ गए? इसको तुम अब लिख लो, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज होता है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं एक और चीज। हाँ, पहले स्लोप मिटाने से पहले मैं एक और चीज समझाऊंगा। क्या ग्राफ में तुम्हारी सेकंड चीज है, क्या आती है, एरिया। एरिया, अब मान लो हम यही वाला ग्राफ ले लेते हैं फिर से। ये रहा, ये तुम्हारा ट्रायंगल था, ये हमने क्या माना था 4, ये हमने माना था 3। इसको बेसिकली तुम्हारे वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये अभी तुम 9th में पढ़ोगे किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, एरिया और ये 4th, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो अगर तुम इसका निकालोगे क्या ग्राफ, इस वाले
अंदर का अगर तुम ग्राफ निकालोगे तो क्या आएगा, ग्राफ तुम्हारा आएगा 3, ये क्या था, ट्रायंगल का एक एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस क्या हमारा 4, हाइट क्या हमारी 3, 4 3 जा 12, 12 अपॉन में 2 यानी कि 6, इसका क्या है ग्राफ आया। ठीक है, ग्राफ के अंदर का जो एरिया था वो आया। तो किसी भी चीज का हमारे पास स्लोप क्या होता है, y अपॉन में x, और एरिया क्या होता है x इंटू में y। ठीक है, समझ आया। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले ग्राफ पर। क्या है हमारे सबसे पहले ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तुम्हारे सिलेबस में 2 ही ग्राफ है, कौन कौन से, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दोनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे जिससे कि तुम्हें आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम देख लेते हैं, एक्सटी ग्राफ, इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं क्या, एक्सटी ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, बस। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लो ये था तुम्हारा एक्स, ये है टी। तो एक्स एक्सिस पर तुम्हारा क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस पर तुम्हारा क्या है, पोजीशन है। अब मान लो तुमने एक लाइन खींची ऐसे, तो ये था हमारा, फिर से हम 4 3 वाला एग्जांपल लेते हैं, 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझते हो तुम लोग ग्राफ का, ठीक है, इसका मतलब बताओ क्या समझते हो, मैं बताऊं। इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 4 सेकंड में ना ये ऑब्जेक्ट और 3 मीटर चलिए, यानी कि 3 मीटर एक्स, 3 यूनिट चलिए एक्स एक्सिस में 4 सेकंड में, समझ गए। और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड या जो भी कहना चाहो तुम उससे चलती जा रही है, इसका मतलब यही है। और इसका जो स्लोप है वो मैंने तुम्हें अभी बताया था, स्लोप क्या बताता है, इसका वेलोसिटी बताता है। और इसका जो एरिया है, एरिया कुछ नहीं बताता है, नथिंग टू, नथिंग रिक्वायर्ड, सॉरी नथिंग से, कुछ नहीं बताता है। ठीक है, तो नो रिक्वायर्ड टू फाइंड एरिया, एरिया फाइंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है, समझ गए। अब आ जाता है तुम्हारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वेलोसिटी टाइम, ये रहा तुम्हारा वीटी ग्राफ, वी टी ग्राफ। ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं ऐसे ही, इसी तरीके से। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हारा क्या बताता है, क्या होता है, वीटी, स्लोप मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो वेलोसिटी सॉरी, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, ये मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसका स्लोप क्या बताएगा तुम्हें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर तुम इसका एरिया निकालोगे, एरिया तुम्हें क्या बताएगा, पोजीशन, यानी कि एक्स बताएगा। चेंज इन पोजीशन बेसिकली तुम कह सकते हो कि चेंज इन पोजीशन तुम्हें क्या बताएगा, एरिया बताएगा। ठीक है, समझ आया। और जो तरीका हमने देखा था अभी उससे भी हम कर सकते हैं, जैसे वीटी करके, तो ये हो गया। और एरिया हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ था हमारा वी, यहाँ था हमारा टी, वी इंटू टी, इसको वी इंटू टी हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसकी स्पीड इंटू टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरह से तुम इसको समझ सकते हो कि इसके अंदर का जो एरिया होता है वो हमारा क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट, और जो स्लोप हमारा होता है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कुछ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन वगैरह पर आ जाते हैं। मोशन, रेस्ट, एक्सेलरेशन।
ठीक है, मोशन, रेस्ट या एक्सेलरेशन, इन तीनों टर्म से तुम समझते क्या हो पहले मुझे ये कमेंट में लिख के बता दो। कम ऑन जल्दी से, जल्दी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट, हाँ ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे, इधर बनाएंगे हम एक्स टी, एक्स टी, एक्स टी, एक्स टी, ठीक है। नीचे बनाएंगे हम वी टी, वी टी, वी टी, यहां पर भी हम बनाएंगे वी टी, ठीक है। अब तुम इससे समझते क्या हो वैसे, मोशन यानी कि ये वाला, सबसे पहले हम रेस्ट का ग्राफ देखेंगे, फिर मोशन का ग्राफ देखेंगे। मोशन बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन, और फिर हम एक्सेलरेटेड ग्राफ देखेंगे। एक्स में सबसे पहले हम मान समझ लेते हैं रेस्ट। अगर मान लो तुम रेस्ट पर हो, तो यहाँ मान लो तुम खड़े थे एक जगह, एक्स इज इक्वल टू 3 पर खड़े थे, आप रेस्ट में तुम्हारा ग्राफ कैसा रहेगा, एक इस तरह का रहेगा, यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है और तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तुम वही के वही हो। तो एक्स टी ग्राफ तुम्हारा रेस्ट में कैसा रहेगा, कुछ इस तरह का, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस सॉरी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तुम्हारा रहेगा रेस्ट का ग्राफ। अब मोशन का ग्राफ कैसा रहेगा तुम्हारा, मोशन का ग्राफ तो कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन का रहेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा टाइम के साथ भी क्या है, पोजीशन भी बढ़ती जा रही है, इस तरह का तुम्हारा मोशन का ग्राफ रहेगा। अब ये मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी बताया था क्या, कि टाइम बढ़ रहा है और तुम्हारी पोजीशन भी बढ़ रही है, तो तुम मोशन में हो, ठीक है। एक्सेलरेशन पहले इसका समझ लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर रेस्ट पर है तो वेलोसिटी में क्या चाहिए, मान लो तुम रेस्ट पर हो या तुम कार में हो, अगर उसकी स्पीड नहीं बढ़ाओगे या वेलोसिटी नहीं बढ़ाओगे तो तुम रेस्ट पर ही रहोगे। तो इसका ग्राफ हमारा कैसा रहेगा, बिल्कुल यहाँ 0 पर रहेगा, ठीक है, समझ रहा है, यहाँ पर हमारा इसका ग्राफ रहेगा बस। इसका ग्राफ, क्योंकि अगर ऊपर बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा, और स्लोप हमारा बेसिकली क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन हमें चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी उससे स्पीड बढ़ जाएगी, फिर हम रेस्ट पर नहीं रह पाएंगे, समझ आया। वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब हमें क्या चाहिए, मोशन में चाहिए, तो मोशन क्या चाहिए हमें, यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब क्या, जैसे हमारा कांस्टेंट ग्राफ था, तो इसी तरह कुछ ग्राफ हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर वेलोसिटी चेंज हो गई, एक मिनट, अगर वेलोसिटी तुम्हारी चेंज हो गई तो हमारा क्या बनेगा, स्लोप बनेगा, और स्लोप से हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेटेड मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, और हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब अगर हमें चाहिए एक्स टी में, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म मोशन चाहिए, तो हमारा ग्राफ एक कर्व टाइप का बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर तुम इसे देखोगे तो एक्स टाइम के, क्योंकि अगर हमारा देखोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या रहता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो एक्स क्या है, हमारा मीटर है, और टी, अब जब भी तुम्हारा कोई इधर टी स्क्वायर होगा तो उसका शेप कैसा रहता है, तुम्हारा कर्व टाइप का पैराबोला इसको हम बोलते हैं, इसको तुम लोग 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अब वीटी ग्राफ हमारा क्या होता है, हाँ वीटी देखो, एक्सेलरेटेड कैसा रहता है हमारा, एक्सेलरेशन भी तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल एक्सेलरेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो तुम जाकर 11th में पढ़ोगे, उसके लिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलेशन मेथड की जरूरत होती है, जो कि अभी तुम नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारी 11th है, तो कुछ इस तरह का तुम्हारा रहेगा बस। ये 3 ग्राफ तुम्हारे थे क्या, कि जब तुम रेस्ट में हो तो तुम्हारा ऐसा रहेगा कुछ एक्सटी ग्राफ, ऐसा रहेगा कुछ वीटी ग्राफ, यानी कि बिल्कुल 0 पे, और जब तुम मोशन में हो तो एक्सटी ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन रहेगा, और जैसे पहला ग्राफ था उस तरह का तुम्हारा वीटी ग्राफ बनेगा, और जैसा एक्सटी ग्राफ तुम्हारा क्या बनेगा, जब तुम एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो कुछ कर्व टाइप का बनेगा, और जब तुम वीटी में हो तो एक स्ट्रेट लाइन टाइप का बनेगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस अपने ग्राफ के ऊपर,
यहाँ तक समझ आया तो कमेंट में लिख दो समझ आ गया। तो देखो अब हमारे पास क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन पर है, तुम लोग इसको जल्दी जल्दी देखो और आंसर लिखो कमेंट में। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि वही एक्सटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम कैसा रहता था, ऐसा रहता था, यानी कि स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमारे पास यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमारे पास कैसा रहता था, कुछ इस तरह का रहता था, कर्व्ड टाइप। बस यही था, खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। हाँ, what can you say about? ठीक है, कल के लिए रखते हैं बाकी के क्वेश्चंस, या फिर एक क्वेश्चन करा देता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन किस तरह ग्राफ है हमारा, इस तरह का ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है हमारा, एक्स टी, इस तरह का। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। और फिर इस तरह का ए बी सी डी ई। अब तुम्हें मोशन का टाइप बताना है कि किस टाइप का मोशन है। ए से बी तक कैसा है, बी से सी तक, ए से बी तक कैसा है, बी से सी तक कैसा है, सी से डी तक कैसा है, और डी से ई तक कैसा है। ये जल्दी जल्दी लिखो कमेंट में। अब देखो ए से बी तक कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ कैसा है, एक्सटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, तो तुम्हारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। बीसी पर भी तुम्हारा क्या है, रेस्ट पर है। ये रेस्ट पर कैसे है, क्योंकि कांस्टेंट ग्राफ है, एक्स बढ़ ही नहीं रहा है, टाइम बढ़ रहा है। और सी डी पर देखो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, भले ये इस टाइप का है, ठीक है, तो ये फिर भी एक यूनिफॉर्म मोशन है। और ये कर्व टाइप का है, यानी कि ये कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। अगर तुम्हें इस वीडियो में समझ आया तो ठीक है, वरना अगर थोड़ा भी समझ नहीं आया तो एक बार तुम वीडियो को दोबारा देखना, तुम्हें पक्का समझ आ जाएगा, ठीक है, सारी चीजें। हाँ ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है। और उम्मीद है तुम लोगों को सेशन में मजा आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल पर साथ बने रहने के लिए, ठीक है। और खत्म करते हैं आज के लेक्चर को इसी के साथ। कल हम क्या करेंगे, कल हम अपना इक्वेशंस ऑफ मोशन जो इस चैप्टर का लगभग लास्ट पार्ट है, उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचता है, यानी कि वो भी छोटा सा है। यानी कि कल हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। कल मतलब अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, सॉरी, अगले लेक्चर में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। चौथा लेक्चर होगा और तुम्हारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद तुम्हारा एक लेक्चर में दूंगा जिसमें तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स और कुछ थ्योरेटिकल्स क्वेश्चंस होंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।